हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज की हमारी इवनिंग क्लास में जो कि हमारे मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज चलेगी। सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे जिससे अगर आप आसानी से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखिए, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से पहले आपको मैं थोड़ा सा पुरानी एक्सरसाइज से डिस्कस कराना चाहूंगी कि पुरानी एक्सरसाइज में, इससे पहले वाली में, हमने परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह के नंबर पढ़े थे, लेकिन यहाँ हमें स्पेशली प्रूव करना है कि जो रूट में वैल्यू होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम हल करेंगे इसका। सबसे पहले हम इसके अपोजिट मान के चलेंगे। हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय का अगर हम अपोजिट देखें तो वो परिमेय बैठेगा, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम √5 को कुछ अदर नंबर माने, जैसे a/b की फॉर्म में मान लेंगे, और जो हमारा b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो नीचे हमारा इंफिनिटी बन जाएगा, तो इसलिए अब कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा b√5 = a हो जाएगा। बोथ साइडिंग हम स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग, तो ये आपका हो जाएगा 5b² = a²। अब आप ये देखिए कि जो 5 है वो कहीं ना कहीं b² = a² हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 5 है वो a² का एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमने शुरुआत में कहा था कि a और b कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो केवल 1 है, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है कि इसका 5 ही a² का अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारा a² है, सॉरी a है, इसे हम थोड़े समय के लिए, a को हम थोड़े समय के लिए लेट कर लेंगे 5c। अब इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 5b² = 5c का होल स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा 5b² = 25c²। तो यहाँ देखिए, अगर हम 5 1 जा 5 और 5 5 जा कितना हो गया आपका 25। तो अगर हम देखें तो b² हो जाएगा 5c²। अगर हम इसे लिखते तो b²/5 = c²। यहाँ भी देखिए, जब हमने इसे लिखा था तो 5 ही a² का कॉमन डिफरेंस अभाज्य गुणनखंड आ रहा था। ऐसे ही अगर b के लिए देखें तो इसका भी आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 5b² का एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन शुरुआत में बोला गया था कि आपका जो a और b है, इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है, a और b का अभाज्य गुणनखंड एक बताया गया था, यह गलत सिद्ध हुआ, यानी कि विरोधाभास हो गया, जिसके कारण हम लिख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी शॉर्ट ट्रिक मेथड से यूज करेंगे, ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। अगर इन नंबर्स में आपको यहाँ तो केवल एक ही आपको √5 दिया गया है, अगर हम √5 की जगह इसमें कुछ संख्या प्लस कर दे, कोई भी आप परिमेय संख्या इसमें प्लस कर दे, तब भी वो अपरिमेय इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर √5 के साथ हम कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में लग दे तब भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम माइनस कर दें तब भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, और अगर हम डिवाइड करें तब भी हम इसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही पैटर्न है जिसके द्वारा हम रूट में लिखी हुई, यानी कि परिमेय रूट में लिखी हुई संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आप इसी तरीके से एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पूरे करेंगे, और ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप बताइए, आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी?